हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 लेक्चर हो गए, आज है लेक्चर नंबर 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है बच्चों, मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अच्छे से समझा लिया था। लास्ट लेक्चर में इसका एग्जाम्पल किया था, वो कौन सा था बच्चों? मरकदम मरीचिका वाला, जिसको मिराज कहते हैं बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था कि अक्सर बरसात के दिनों, क्या गर्मियों के दिनों में हमें दूर रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, पानी का आभास होता है। हमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेड़ है, अगर दूर से देखेंगे तो आपको इसकी परछाई यहाँ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यह जो है, यह माध्यम कैसा हो जाता है, विरल। ऊपर का माध्यम कैसा होता है बच्चों, सघन। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ, यहाँ दिखाई देता है। मतलब हमें यहाँ पर पानी का क्या होता है, आभास होता है, जल का, जल स्रोत का आभास होता है। इसी को हम मृग मरीचिका कहते हैं। और बच्चों, क्रांति कोण की बात भी हम लोगों ने की थी। एक चीज ध्यान रखना है बच्चों नोट में, हमने क्रांति कोण की बात की थी किसी के लिए, मान लो जैसे साइन IC बराबर म्यू विरल बटा म्यू सघन। अगर म्यू विरल क्या हो, वायु हो, म्यू विरल वायु के लिए, म्यू एयर, इसका मान कितना होता है 1, तो साइन IC बराबर 1/म्यू सघन मानते हैं। इसका मतलब क्रांतिक कोण म्यू का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब बच्चों ध्यान रखना, हीरा डायमंड, इसका जो अपवर्तनांक होता है म्यू डायमंड, वो कितना होता है बच्चों 2.42। और ध्यान रखना, इसके लिए अगर मैं क्रांतिक कोण की बात करूं बच्चों, साइन IC बराबर 1/2.42, तो IC बराबर साइन इनवर्स 1/2.42। ध्यान रखना, ये हमेशा किसके लिए है, हीरे के लिए। और ध्यान रखना, यह क्या होता है, मैक्सिमम, और क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, मिनिमम। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, मिनिमम। लगभग 21 या 22 डिग्री के आसपास ये वैल्यू आती है, ध्यान रखना, पर यह ध्यान रखना, और ये मैक्सिमम ध्यान रखना। तो हीरे का जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। हीरा इसलिए चमकता है, हीरे का चमकना, हीरा जो होता है ना, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, हीरे का चमकना किसके कारण होता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हीरे में अगर प्रकाश प्रवेश कर गया, देखो डायमंड को मान लो हम बनाते हैं इस तरह से, प्रकाश जब अंदर तो आ गया, अब यहां से जब इधर जाएगा तो हर बार वो इस सतह पर इस प्रकार आपतित होता है कि यह जो मान होता है वो क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा। देखो इधर अच्छे से बनाते हैं, प्रकाश एंटर किया एक बार एंटर करने के बाद, ये तो चलो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये माध्यम सघन, बाहर कैसा है, विरल, यहाँ क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हर बार इसकी सतह पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश केवल इसके अंदर ही रहता है। तो हीरे का चमकना भी किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि इसके क्रांतिक कोण का मान बहुत ही कम होता है बच्चों, लगभग 21 या 22 डिग्री के आसपास की वैल्यू होती है हीरे के लिए क्रांतिक कोण की बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप एक बार नोट कर लो। कल बता चुका हूं मैंने एग्जांपल के लिए, आज एक और चीज बताई, फिर मैं आगे नए टॉपिक की बात करता हूं। और एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों इसकी होती है IC बराबर, ये थोड़ी सी ध्यान रखना, 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जैक्ट वैल्यू बताई है मैंने कई किताबों में, क्या अपने बुक्स में NCERT में 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, ध्यान रखना। तो बच्चों इस चीज को आप लोग नोट कर लें। बच्चों अब एक और चीज है, एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे न्यूमेरिकल अक्सर बनते हैं बच्चों।
वो इस प्रकार है बच्चों कि जैसे मान लो, एक और चीज समझने जैसी है कि जैसे ये कोई जल का स्रोत है, मान लो कोई जल का ये बड़ा सा स्रोत है, यहां हमने क्या किया बच्चों, एक बल्ब लगाया, अपने पास क्या है, एक बल्ब है। यह बल्ब क्या करता है, कुछ भाग को यहाँ पे क्या करता है, प्रकाशित करता है। वह प्रकाशित क्षेत्र हमें क्या करना है, निकालना है। ध्यान रखना, यह सतह पर, यह बल्ब के कारण प्रकाश हमें बाहर से देखूंगा तो ध्यान रखना कि ये पूरे जल पे नहीं, इसका कुछ लिमिटेड भाग होगा जहां पर हमको ऐसा दिखाई देगा, ये इस बल्ब का प्रकाश इतने क्षेत्र में दिखाई देगा कि जो तल के अंदर है, ये तल के अंदर जो बल्ब है, यह बल्ब कितने क्षेत्र को, इसकी सतह के कितने क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ध्यान रखना, प्रदीप्त क्षेत्र की बात कर सकते हैं कि बल्ब के द्वारा कितना क्षेत्र प्रदीप्त हुआ, वो हम बताएंगे। अब इसको समझना कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम नोट कर चुके हैं बच्चों। देखो यहां इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो यहां से क्या होगी, प्रकाश किरण जाएगी बच्चों, अभिलंब से क्या हटेगी बच्चों, परे हटेगी। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इस क्षेत्र को ताकि मैं इसको अच्छे से समझ सकूं। बड़ा चित्र बना रहा हूं बच्चों। यहाँ पे ये मान लो अपना, यहाँ पे क्या है, बल्ब है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बल्ब है, ये हाइट मान ली बच्चों, कितनी मान ली मैंने, h, कितनी हाइट मान ली, h। अब क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण जाएगी, अभिलंब से क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी, क्या हट जाएगी, परे हट जाएगी। आगे थोड़ा और आगे गई, मान क्या होगी, और बढ़ गया, थोड़ा और चली जाएगी, थोड़ा और चलेगी। मान लो इस बार जो आपतन कोण का मान है, जैसे ये एक अभिलंब बन गया, यहाँ पे यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, एक यहाँ अभिलंब बन गया, एक यहाँ अभिलंब। मान लो इस कोण का मान किसके बराबर हो गया, आपतन कोण के, तो प्रकाश किरण यहाँ चली जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी किरण है वापस अंदर चली जाएगी, मतलब बाहर, मतलब इतना क्षेत्र है, यहां से ये सेंटर है, यहां से इतना क्षेत्र है जो हमें दिखाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ऐसा होगा कि जब यहाँ पे देखो कि जब वो आपतन कोण के, क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा आपतन कोण, तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ चली जाएगी, मतलब ये होगा, ठीक है। मतलब हमें ये जो सर्किल है, ये वाला मैं सर्किल बना रहा हूं बच्चों, यहाँ पे इतना सर्किल हमको क्या होगा, लाइट के रूप में दिखाई देगा। ये उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, ये उसकी बन जाएगी त्रिज्या, ये त्रिज्या हमने निकालनी, ये क्या होगा, सेंटर। समझ में आई बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो टकरा के अंदर आएगी। इसके यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, उसको क्या दिखाई देगा, ये लाइट इतने इतने वाले भाग में लाइट होगी। क्यों, क्योंकि ये लाइट हमें यहाँ आगे जा रही है। इसके बाद अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो वापस कहाँ जाएगी, अंदर आ जाएगी। इसके बाद अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वापस कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। इसी कारण हमें केवल इतना भाग दिखाई देता है। इसको अगर और अच्छे से डायग्राम से समझना हो तो मैं यहाँ पे इसका मैं बताता हूँ, सीधा फाइनल डायग्राम बनाता हूँ कि ये कोई क्षेत्र है, हाइट कितनी है बच्चों, h। यहाँ कोई, सॉरी इसमें क्या है, जल है, यहाँ कोई बल्ब रखा है, तो यह बल्ब बच्चों
इतने भाग को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, ये ऊंचाई कितनी, h। ये हमें फॉर्मूला क्या करना है, निकालना है। तो ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद वापस यहाँ आ जाएगा। अब सवाल होता है कि मछली को बाहर की कितनी दुनिया दिखाई देगी। यहाँ मान लो कोई मछली, अब कोई वस्तु यहाँ से, अब देखो जब प्रकाश सामने से आएगा उसको इतना ही क्षेत्र दिखाई देगा। इस जल के अंदर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको इतना ही क्षेत्र दिखाई देगा, इसके बाहर वाला क्षेत्र दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर वाले क्षेत्र पे किरणें टकरा कर वापस आ जाती है। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से मैंने सर्किल बनाया है, ये डॉटेड वाला ही क्या होता है, दिखाई देता है, ध्यान रखना। तो ये समझाने के लिए मैंने किया, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। इस रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, हमें यह फॉर्मूला निकालना है बच्चों। अभी हमारा मेन सवाल है इस रेडियस का फॉर्मूला फाइंड करना है, ताकि कोई भी सवाल हो हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये बच्चों, अगर आपको समझने के लिए इसको ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो। ध्यान रखना ये चीज इतनी ध्यान रखनी है कि यहाँ कोई बल्ब होगा तो इतने क्षेत्र को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, ध्यान रखना। तो इसको नोट कर लें आप बच्चों एक बार के लिए। बच्चों समझने के लिए ठीक है ना, एग्जाम में खाली इस पे न्यूमेरिकल आती है, डेरिवेशन वगैरह नहीं आएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो फिर सवाल बन के आएगा, तो पूरा आपको स्टार्टिंग से एंड तक करना पड़ेगा। अभी मैं फॉर्मूला बना देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला क्या है तो उसको समझने के लिए डायग्राम वापस बनाते हैं। ये हमारा तल है, इसके अंदर ये यहाँ अपना पॉइंट है, इसको ले लिया ओ, क्या ले लिया बच्चों, इस पॉइंट को ले लिया ओ। ये हाइट कितनी ले ली बच्चों, h। ये क्या करेगा, ये इतना क्षेत्र, ये इतना क्षेत्र बच्चों क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, इसको दे दिया p, ये आ गया a, ये आ गया b, ये रेडियस कितनी होगी r। अब ये ठीक है, यहां से इसको मिला दो तो क्या बन जाए, ये h। बच्चों अब आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब, ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी वापिस इधर चली जाएगी, तो ये कोण कैसा होगा, क्रांतिक कोण होगा। क्यों, तभी तो ये यहाँ से प्रकाश किरण इधर चली जाएगी। ये IC है तो इसका मान भी कितना होगा बच्चों, IC होगा। कितना होगा, IC। मान लो बाहर क्या है, वायु है, अंदर द्रव है, इसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। कोई द्रव है, द्रव का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है। ठीक है, ये IC, ये भी क्या हो जाएगा, IC। आपको पता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का सूत्र क्या होता है, साइन IC बराबर 1/म्यू, क्योंकि बाहर तो क्या है, वायु है, और अंदर क्या है, द्रव, म्यू। ठीक है, अब साइन IC बराबर 1/म्यू, समीकरण नंबर 1। यहां से मैं एक त्रिभुज बनाऊं, मान लो ये कोण IC, ये कोण 90 डिग्री। क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। ये IC है तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। यहां से अगर tan IC निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधा 1/अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB में अब इसमें tan IC लगाओ, क्या होगा, ये IC लंब और आधा क्या हो जाएगा, R बटा H। समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, 2 व 3 से क्या आ जाएगा, R बटा H बराबर 1/अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो R बराबर H अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसके लिए। अगर इस सतह, ये आ गया त्रिज्या का फॉर्मूला। अगर मेरे को क्या निकालना है,
क्षेत्रफल, ये वृत्त बनेगा, क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की एच स्क्वायर अपॉन अंडर रूट का, अंडर रूट से कट जाएगा न्यू स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला क्षेत्रफल का, सीधा सीधा। इस तरह से हमने क्या किया, हमने क्रांति कोण का सूत्र लगाया साइन आईसी, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यहां से त्रिभुज ड्रॉ किया लंब और कर्ण, ये क्या बन गया, ये बन गया लंब, ये बन गया कर्ण, ये बन गया आधा। इससे tan आईसी निकाला, त्रिभुज कौन सा लिया ओपीबी, ये आईसी है तो ये भी क्या होगा आईसी, tan आईसी बराबर आर बटा एच, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये फाइनल फॉर्मूला है। एग्जाम में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कितना सवाल है कि मछली इस गहराई पर है, उसको जमीन का पृथ्वी का कितना क्षेत्र मतलब दिखाई देगा, कितना बाहर का क्षेत्र उसको दिखाई देगा इतना, इसके ऊपर ऊपर का क्षेत्र इस चीज के लिए दिखाई देगा, ध्यान रखना। और बाहर से देखने पर यह बल्ब इतने क्षेत्र को क्या करेगा प्रकाशित करेगा। यह कंसेप्ट समझने की कोशिश। ऐसा क्यों हुआ, इसके बाद की किरणें वापस अंदर आ जाती, बाहर चली नहीं जाती, इसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो बच्चों ये कर लो, फिर एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, अब इस पे एक सवाल करें बच्चों, फॉर्मूला समझ में आ गया, एक सवाल करता हूं बच्चों। सवाल क्या है बच्चों, जल से भरे टैंक, जल से भरे टैंक में 80 सेंटीमीटर की गहराई पर एक बल्ब रखा है। वह बल्ब टैंक के सतह के कितने क्षेत्र को प्रदीप्त करेगा। म्यू जल दिया हुआ 4 बटा। तो यह बच्चों हमारा सवाल है। आप लोग हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इस जगह से आप निकाल सकते हैं। कंसेप्ट वही है बच्चों। वीडियो को पॉज करें, सवाल को करें, डेफिनेटली आंसर आएगा। मैं सीधा आपको यहीं से बता देता हूं। एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। पाई इंटू एच 80 सेंटीमीटर, यहाँ h कितना है 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, और म्यू का मान कितना है बच्चों 4/3। तो एरिया बराबर पाई इंटू 0.8 का स्क्वायर बटा 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया। इसको सॉल्व करें बच्चों, फॉर्मूला आपके सामने था ना बच्चों, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर पाई इंटू 0.8 इंटू 0.8 बटा क्या हो जाएगा 16/9 माइनस 1। तो बराबर पाई इंटू 8 8 64 0.64 बटा 9, यहाँ क्या रहेगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 गया कितना रहेगा बच्चों 7। तो पाई इंटू 0.64 इंटू 9 बटा 7। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ये एरिया है, इसका गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों सवाल को ध्यान रखना कि सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। फॉर्मूला आपके सामने अभी मैंने आपको बताया। फॉर्मूला क्या है, आर आ गया एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, और एरिया बराबर क्या आएगा एच स्क्वायर पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप सारी बातें आप लोग समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने सवाल भी करवाया और नया टॉपिक भी आपको बताया। ठीक है ना बच्चों, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और भी इसके उदाहरण है। एक और उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों एक ये टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर वाला, ये भी आपको कल बताऊंगा मैं। ऑप्टिकल फाइबर ये इसका एक उदाहरण है, तो कल लास्ट उदाहरण करेंगे। और बच्चों कल नया टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म, ये कल के लिए, कल की बात करेंगे इधर। तो कल के टॉपिक अपने ये होंगे। अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बहुत डिटेल में बता चुका हूँ बच्चों, एक एक कंसेप्ट को मैं आपको समझा चुका हूँ, सवाल कैसे बनते हैं। और भी बहुत सारे हाईएस्ट अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, पर अपने पास इतना समय रहता नहीं है। 20-25 मिनट का वीडियो बनता है, कभी 18 मिनट का बनता है, कभी 25 मिनट का बनता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी अभी हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि आगे आगे वीडियो की लेंथ को बढ़ाएं थोड़ा, पर अभी शुरुआत है। तो इस जून के महीने में हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर थोड़ा स्पीड को आगे और ज़्यादा हम लोग बढ़ाएंगे। तो वीडियो को बच्चों लाइक करें, आप लोग उसको शेयर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं। प्रॉपर नोट्स अपने हाथ से बनाएं, मैं दूंगा वो हेल्प के लिए। आपको अपने हाथ से नोट्स बनाओगे उतना आपको फायदा होगा। नोट्स आप लोगों के लिए, आप बोलोगे कि स्कूल आके मुझे बताओगे, उसके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नोट्स हैं। आप खुद अपनी तैयारी करें अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।